हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ये देख रहे हैं आप डायग्राम, ये लिम्फेटिक सिस्टम का है। इसके पहले पिछले क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ही सेकंड पार्ट है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का ही ये एक सपोर्टिंग सिस्टम कहलाता है। जैसा कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि उसमें हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है, वैसे ही इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम में भी लिम्फेटिक ग्लैंड होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फ नोड होती है। उसी प्रकार से ही ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे तो हम जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में कैपिलरीज का एक ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं कि जो कैपिलरीज होती है ना, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है और उसका एक सघन जाल हमारे बॉडी में पाया जाता है, जो शरीर के सभी अंगों एवं जो टिश्यू होते हैं बॉडी में, जितने भी टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सभी में जो ब्लड क्या होता है, सप्लाई होता है इनके थ्रू। और ये ब्लड जो होता है, जो ब्लड कैपिलरीज होती है, बॉडी के प्रत्येक सेल्स तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ब्लड और सेल्स के बीच में संबंध बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए क्या होता है, सेल्स के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। जब यह टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, जब लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है तो हम इसी फ्लूइड को हम लिम्फेटिक फ्लूइड कहने लगते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में हम देखेंगे कि जो लिम्फेटिक फ्लूइड, यदि हम बोले कि लिम्फेटिक फ्लूइड क्या होता है, तो लिम्फेटिक फ्लूइड हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है, वो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को, टिश्यू को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, किंतु क्या होता है कि जब सेल्स और ब्लड, पूरी जो कैपिलरीज होती है वो पूरे बॉडी के सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती, पूरी मतलब हर जगह नहीं पहुंच पाती। तो इस कंडीशन में ब्लड और सेल्स के बीच में कनेक्शन या संबंध बनाने के लिए जो सेल्स टिश्यू के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उस स्पेस में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और यही फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है तो इसी फ्लूइड को लिम्फेटिक फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, आगे हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, ये हमने बनाया एक छोटा सा डायग्राम है आप लोगों को समझाने के लिए। ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट से हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था आपको कि हार्ट से क्या होता है, एओर्टा निकलती है, एओर्टा से आर्टरीज। ठीक है, तो ये हमारी रेड वाली ये जो दिख रही है आर्टरी है। ठीक है, और आर्टरी से एट्रियोल्स निकलती है। ठीक है, आर्टरी से ये एट्रियोल्स, और एट्रियोल्स आगे जाके कैपिलरीज में, ये कैपिलरीज में छोटी छोटी कैपिलरीज में चेंज हो जाती है। और ये जो कैपिलरीज होती है पूरे बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यू में ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आर्टरी हो गई। और ये इसकी जो वॉल होती है ये थिक होती है, थिक इलास्टिक मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है। अब इस साइड में हम देखेंगे ये जो है ये वेन्स है। ठीक है, ये वेन है। और वेन क्या होता है, वेन से जो वेन और छोटे भागों में बढ़ जाती है, इससे वेन्यूल्स कहते हैं। और वेन्यूल्स फिर ये छोटी कैपिलरीज से ये जुड़ जाती है। तो ये जो वेन्स होती है, वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है। ठीक है, आर्टरीज में हमने देखा ये ऑक्सीजनेट ब्लड होता है जो हार्ट से आता है, प्यूरिफाइड ब्लड। ठीक है, और जो वेन्स होती है, वेन्स में यह डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये जो है वेन्स जो होती है ये
ब्लड जो यहाँ से अनप्यूरिफाइड जो ब्लड होता है वो हार्ट में जाता है। वेन्स के थ्रू जो अनप्यूरिफाइड ब्लड है वो हार्ट में जाता है, और जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम ये जो कैपिलरीज है, ठीक है, ये जो कैपिलरीज का जाल है, मतलब ठीक है, ये जो कैपिलरीज का ये दिख रहा है, ये जो जाल है। अब ये जो कैपिलरीज जैसे कि टिश्यू में, सेल्स में ब्लड सप्लाई करती, यहाँ पे ये टिश्यू पाए जाते हैं छोटे छोटे। ये जो दिख रहा है ये टिश्यू है। ठीक है, अब ये टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में जो स्पेस है, कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में जो स्पेस है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस होगा। ये जो स्पेस है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। ये कैपिलरीज जो बेड, उसके कैपिलरीज का ये जो बेड है, ये इसके बीच में जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। जब जो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है कैपिलरीज के थ्रू जब बॉडी के सभी ऑर्गन्स में या टिश्यूज़ में जाता है, तो 90% ब्लड तो यहाँ से सेल्स ऑर्गन्स तक पहुँच जाता है, किंतु जो 10% ब्लड होता है वो नहीं पहुँच पाता यहाँ से। तो उसमें ये यही रह जाता है। और जब ये 90% ब्लड में जो होता है उसमें जो टिश्यू तक पहुँच जाता है, जैसे कि और जो 10% ब्लड होता है वो इस स्पेस के बीच में फ्लूट, मतलब जैसे कि इसमें आरबीसी जो बड़े सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वो तो इसमें से पास नहीं हो पाते उसमें से। लेकिन जैसे प्लाज्मा है, और प्लाज्मा जो प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ से इसके बीच में, यहाँ से टिश्यू के बीच में ये जो स्पेस होता है इसमें आके रह जाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पेस में जो प्लाज्मा और प्रोटीन युक्त जो पदार्थ होता है, यही जो फ्लूइड होता है, इसे ही हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। जो 90% ब्लड टिश्यू या सेल्स के बीच में, सेल्स में पहुंच जाता है, लेकिन जो 10% होता है वो यहीं पे आके रुक जाता है। और उसमें से क्या होता है, जो अधिकतर मात्रा में जो प्रोटीन और जो प्लाज्मा होता है वो यहाँ से रिस्क करके इस स्पेस में आ जाता है। आरबीसी इसमें नहीं होते, आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं आते, लेकिन जो प्लाज्मा और प्रोटीन्स होता है वो बाहर रिस्क करके आ जाता है। तो ये इसके स्पेस के बीच में पाया जाता है। और यही जो फ्लूइड होता है वो टिश्यू फ्लूइड कहते हैं इसे, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं इसे। अब क्या होता है, ये जो कैपिलरीज और ये टिश्यू के बीच में जो कैपिलरीज का जो बेड होता है, उसी के ऊपर में ये लिम्फेटिक वेन्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज का जाल है, उसी के ऊपर में लिम्फेटिक कैपिलरीज का जाल पाया जाता है। और ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे जा कर के लिम्फेटिक वेसल्स बनाती है, लिम्फेटिक वेसल्स बनाती है। इसको हम आगे दिखाएंगे। ये देखिए, जैसे ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है, इस कैपिलरीज में ब्लड होता है। ठीक है, इस कैपिलरीज में ब्लड होता है। ये सेल्स हैं, ये जो दिखाई दे रहे इस साइड में भी, और इस सेल्स के बीच में ये छोटा छोटा ये फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये छोटा छोटा ये फ्लूइड, ये फ्लूइड, ये फ्लूइड, ये सेल है। ठीक, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ठीक है, अब ये जब कैपिलरीज के बाहर, ये कैपिलरीज है ये वाली, ये कैपिलरीज के बाहर फ्लूइड है, ये सेल है। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है, ये जो है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, और लिम्फेटिक कैपिलरीज जॉइंट होकर के ये लिम्फेटिक वेसल्स बनाए, लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलकर के ये लिम्फेटिक वेसल्स बन गई। तो ये जो फ्लूइड है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के में आता है पहले, और लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू फिर लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है। ठीक है, ये कैपिलरीज है, ये सेल्स है, और लिम्फेटिक ये कैपिलरीज है। मतलब कैपिलरीज जो होती है, ब्लड कैपिलरीज जो होती है, उसी के ऊपर में लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज मिल करके फिर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती है। ठीक है।
तो इसमें अभी हमने देखा कि ये जो आर्टरीज है, ये वेसल्स है, और इसमें ऑक्सीजन ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजन ब्लड होता है। तो ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज ब्लड, कैपिलरीज में 90% जो ब्लड होता है वो सेल्स और टिश्यू तक पहुंच जाता है, किंतु 10% जो ब्लड होता है वो उसी में रहता है, और फिर वो बाद में रिस्क करके, जिसमें से कि आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं आते, किंतु इसमें जो प्लाज्मा और जो थोड़ा प्रोटीन होता है वो बाहर निकल के आता है, और यही जो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है वो स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, और ये कैपिलरीज मतलब लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंच जाता है। अब देखिए हम ये जो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जो लिम्फेटिक फ्लूइड आता है, वही जो लिम्फेटिक फ्लूइड कहलाता है। ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, अब ये लिम्फेटिक फ्लूइड वेसल्स में आ जाता है, ठीक है। लिम्फेटिक फ्लूइड जब वेसल्स में आ जाता है तो जो लिम्फेटिक वेसल्स कैपिलरीज होती है वो क्या होती है, क्लोज होती है। सामने से ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, क्लोज होती है, लेकिन इसके बीच में जो सेल्स होते हैं वो अब ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है सामने से क्लोज होती है, और इसमें बीच में होल पाए जाते हैं छोटे छोटे। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलकर के लिम्फेटिक वेसल्स बनाते हैं। फिर ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स की जो लेयर होती है वह स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। और जो ये लिम्फेटिक वेसल्स होती है, फर्स्ट हमने इसमें देखा लिम्फेटिक कैपिलरीज, सेकेंड देखा लिम्फेटिक वेसल्स, और थर्ड देखा हमने लिम्फेटिक ट्रंक। लिम्फेटिक वेसल्स मिलकर के फिर लिम्फेटिक ट्रंक बनाते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक ट्रंक बनाते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक, और लिम्फेटिक ट्रंक के बाद में फिर बनता है लिम्फेटिक कलेक्टिंग डक्ट, लिम्फेटिक कलेक्टिंग डक्ट। फिर लिम्फेटिक कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये राइट सबक्लेवियन वेन्स और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और राइट सबक्लेवियन वेन में ये चला जाता है क्या, लिम्फेटिक फ्लूइड। इसके बाद सबक्लेवियन वेन के बाद में ये जो होता है लिम्फेटिक फ्लूइड, ये सुपीरियर वेना के बाद, ठीक है, सुपीरियर वेना के बाद के थ्रू फिर ये हार्ट में चल जाता है, ठीक है। मतलब इसमें हम देखते हैं कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज को भी हम देखेंगे कि जो वेन्स में लिम्फेटिक कैपिलरीज वो भी जो वेन में मिलेगी, तो हम देखेंगे कि कैसे टिश्यू फ्लूइड को वापस डाला जा सकता है ब्लड स्ट्रीम में। जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो वापस ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। अब इसमें हम देखते हैं कि जो एक और बात है, जैसे स्टमक में जो स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है, तो ये जो दिख रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बनाया हमने। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, विलाई पाई जाती है, और विलाई के थ्रू जो भी हम भोजन करते, जो फूड ग्रहण करते, जो फूड लेते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसमें छोटे छोटे वो पाए जाते हैं जिसे लैक्टिल्स कहते हैं। लैक्टिल्स मीन्स क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, जिसे हम लैक्टिल्स कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, और वहाँ पे विलाई के बीच में छोटे छोटे लैक्टिल्स पाए जाते हैं, जिससे हम लिम्फेटिक वेसल्स भी कहते हैं। तो ये जो लैक्टिल्स होते हैं, ये हमारे विलाई में जो होते हैं, वो एक बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये जैसे इसमें कैपिलरीज ये
लिम्फेटिक वेसल्स हैं इसमें छोटे छोटे, और लिम्फेटिक वेसल्स जिसे कि हम लैक्टिल कहते हैं, और जो लैक्टिल्स होते हैं ये लैक्टिल्स आगे सब कनेक्टिंग होकर सारे लैक्टिल्स मिल करके एक बेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम काइल सिस्टर्नी कहते हैं, काइल सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, लिम्फ वेसल्स पाई जाती है। ठीक है, लिम्फ वेसल्स पाई जाती है जिसे हम लैक्टिल कहते हैं। लैक्टिल मिलकर के एक बेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि ये बड़ा सा बना है, ये सारे लैक्टिल्स मिलकर के एक बेड लाइक स्ट्रक्चर बना है, और जिसे हम काइल सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, काइल सिस्टर्नी। यहाँ जो होता है लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में जाकर ओपन होती है। जो काइल सिस्टर्नी होती है वो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में जाकर के ओपन होती है, और लैक्टिल में एक मिल्क लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं। जो लैक्टिल होते हैं उसमें एक मिल्क लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसे काइल कहते हैं, और ये जो बनाते इसे काइल सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टिल पाए जाते हैं। लैक्टिल मीन्स लिम्फेटिक वेसल्स, और लैक्टिल के अंदर एक मिल्क लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे काइल कहते हैं। और ये जब लैक्टिल आगे मिलकर के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसे काइल सिस्टर्नी कहते हैं। और जो एक लैक्टिल होता है, लैक्टिल के अंदर जो एक सब्सटेंस होता है उसे काइल कहते हैं, और इसे काइल सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, लिम्फेटिक फ्लूइड। और ये लिम्फेटिक फ्लूइड काइल सिस्टर्नी जाकर के कहाँ मिलती है, थोरेसिक डक्ट में, लिम्फ थोरेसिक लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में। ठीक है, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में जाकर के ये मिलती है। अब हमने अभी जो देखा लिम्फेटिक पाथवे, तो अभी हमने जैसे बताया आपको लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फ कहाँ जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड से लिम्फेटिक ट्रंक में। लिम्फेटिक ट्रंक भी इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक थोरेसिक लिम्फेटिक ट्रंक होता है और एक राइट लिम्फेटिक ट्रंक होता है। ठीक है, अब लिम्फेटिक ट्रंक से लिम्फ कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, लिम्फेटिक कलेक्टिंग डक्ट में। लिम्फेटिक कलेक्टिंग डक्ट से होकर के फिर सबक्लेवियन वेन में जाता है, राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन से फिर सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ये हार्ट में चले जाता है। इस प्रकार देखते हैं हम कि लिम्फ और हार्ट का कैसे मतलब कनेक्शन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अभी हमने देखा लिम्फ क्या होता है, और उसके बाद लिम्फ का जो सिस्टम होता है पाथवे वो देखा, और उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ पाए जाते हैं, सेकेंड लिम्फ वेसल्स, थर्ड लिम्फ नोड, और फोर्थ लिम्फोइड टिश्यू, थर्ड लिम्फ ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन, और 6 है बोन मेरो। ठीक है, इस प्रकार से ये कंपोनेंट्स है लिम्फेटिक सिस्टम के 6। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम देखेंगे जो लिम्फ होता है, लिम्फ के जो फंक्शन होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं क्या होते हैं। तो ये जो लिम्फ होता है ये हमारे पूरे बॉडी में सेल के चारों ओर, ठीक है, सेल्स के चारों तरफ उपस्थित इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर व प्रोटीन को एकत्रित कर पुनः ब्लड फ्लो में पहुंचा देता है। ठीक है, ये जो होता है ये पूरे शरीर में, शरीर की कोशिकाओं के चारों ओर जो ब्लड होता है वाटर होता है, और जो उसमें उपस्थित
इंटस्टियल फूड में जो उपस्थित वाटर और जो प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, एकत्रित करता है और एकत्रित करके पुनः ब्लड फ्लो में पहुंचा देता है। सेकंड इसका क्या काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित जो भी फैट होता है, फैट वो जो इसके अलावा जो विटामिन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट और जो विटामिन्स एब्जॉर्ब कर लिम्फ वेसल्स द्वारा ब्लड में पहुंचा देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना जो भी फैट होता है, विटामिन्स होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब कर जो लिम्फ वेसल्स द्वारा उसे ब्लड में पहुंचा देता है। क्योंकि जो इसमें हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लैक्टिल होता है, लैक्टिल के अंदर जो सब्सटेंस होता है जिसे काइल कहते हैं, और काइल कहाँ जमा होता है, काइल सिस्टर्नी में, और काइल सिस्टर्नी लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में जाके मिलती है। और लेफ्ट थोरेसिक डक्ट जो होता है वो लेफ्ट वेना केवा और वेना केवा से फिर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में और सबक्लेवियन वेन से फिर वेना केवा के थ्रू ये हार्ट में चले जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स लिम्फेटिक के निर्माण में भी निर्माण तथा उसको परिपक्व मतलब मेच्योर करने में भी हेल्प करते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करती है। लिम्फेटिक जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं और जो क्या होता है, जो निर्माण करते हैं उसे मैच्योर करने में हेल्प करते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवाणु मतलब जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारा बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया सबसे पहले कि लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ एक प्रकार का फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, जो इसमें रेड ब्लड सेल्स का अभाव होता है और यह लिम्फ वाहिनियों में बहता है। यह एक जो रक्त कोशिकाओं में से होकर के बहता है और यह जो फ्लूइड होता है कुछ भाग जैसे कि फिजिकल एवं जो केमिकल रिएक्शन होता है के कारण कोशिकाओं की जो मतलब कैपिलरीज की जो पतली दीवारें होती है वहाँ से छन करके बाहर आ जाता है और यही जो फ्लूइड होता है लिम्फ कहलाता है, ठीक है। जो फ्लूइड होता है रक्त कोशिकाओं मतलब कैपिलरी में बहता है और ये जो फिजिकल और केमिकल जो रिएक्शन होती है इसके कारण जो कोशिकाओं की या कैपिलरीज की जो वॉल होती है वहाँ से छन करके बाहर आ जाता है और यही जो भाग होता है यह लिम्फ कहलाता है। और यह जो लिम्फ होता है वो कैपिलरीज और सेल्स या टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है उसमें पाया जाता है। यह जब लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है तो इसे लिम्फ कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो इसका पाथवे होता है, पाथवे मतलब ये कैसे मूव करता है, तो लिम्फेटिक कैपिलरीज से फिर लिम्फ वेसल्स से लिम्फ नोड और लिम्फ नोड से लिम्फ ट्रंक और उसके बाद लिम्फेटिक कलेक्टिंग डक्ट और उसके बाद फिर सबक्लेवियन वेन और उसके बाद सुपीरियर वेना केवा, उसके बाद में ये हार्ट में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखे इसके कुछ कंपोनेंट्स में देखे लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फ ऑर्गन्स और बोन मैरो। और इसके फंक्शन में देखा हमने हमने देखा कि ये पूरे बॉडी में मूव करता है और इस पूरे बॉडी में चारों तरफ उपस्थित इंडस्ट्रियल फ्लूइड से जो वाटर और प्रोटीन होता है उसको एकत्रित करके पुनः ब्लड में पहुंचा देता है।
सेकेंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जो फैट और विटामिन्स को एब्जॉर्ब करके लिम्फ वेसल्स द्वारा ब्लड में पहुंचा देता है। और थर्ड जो इसका मेन फंक्शन होता है वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स लिम्फोसाइट्स के निर्माण तथा उससे मजबूत करने में हेल्प करते हैं, जो भी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताया, जो कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम का ही दूसरा पार्ट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।